से हेलो फ्रेंड एंड गाइस, मैं फिर आ गई हूँ अपनी बकवास लेके। मैं अपने सेकंड ब्लॉग में, मेरा सेकंड ब्लॉग, हाँ ब्लॉग, सेकंड ब्लॉग, सेकंड वीडियो लेके मैं आपको बताने वाली हूँ मैं हैदराबाद में कैसी आई थी और कैसी हो गई हूँ। तो मैं आई थी हैदराबाद में ये सोच के कि मैं यहाँ घूमूंगी फिरूंगी चिल करूँगी एंड एंजॉय करूँगी, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ हुआ अपोजिट कि मेरी ये सब खुशियों को नज़र लगाने वाला और कोई नहीं, मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन जिसके घर में यहाँ अभी खड़ी हूँ। मैं मेरी मम्मी के साथ में इसलिए आई थी कि मैं यहाँ पर इंजॉय करूँगी, बट मेरी इंजॉय ने उसको आग लगाते हुए मेरी बहन ने मुझे यहाँ पर एक जॉब दे दी। वो जॉब है खाना बनाने की, रोटी बनाने की, सब्जी बनाने की। वाओ ग्रेट। मैं जोधपुर में 11-12 बजे उठती थी, 1 बज जाते भी थे, 1 भी बज जाते थे कभी कभी, बट यहाँ पर मुझे 9 बजे 8 बजे इनकी मर्जी होती तब मुझे उठा देते हैं। हाउ स्वीट, कितने अच्छे लोग हैं यार। कोई बात नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है मेरी बहन। बट मैं जोधपुर में थी तो मैं अपने, जब मेरा मन होता था तब मैं घर से बाहर मुंह उठा के निकल जाती थी, इधर घूमने उधर घूमने, ये खाने वो खाने। बट अगर मैं हैदराबाद में, अगर मेरी बहन के घर से मैं निकलूं तो मुंह उठा के नहीं, मैं यहाँ पर बड़ा सा गाउन उठा के लेकर आना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर बड़ा सा गाउन उठा के निकलना पड़ेगा। अगर उस गाउन में ये लग के गिर जाऊँ तो मुझे कौन उठाएगा पता नहीं, क्योंकि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ, मुझे आदत नहीं है इन बड़े बड़े गाउनों की। बट फिर भी मैं एडजस्ट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करते 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 मैंने 1 महीना यहाँ बिता दिया। 1 महीना मैंने कभी इतने लॉन्ग लॉन्ग गाउन नहीं पहने, बट अब पहनना पड़ रहा है क्योंकि मैं मेरी बहन से बहुत डरती हूँ, क्योंकि वो गुस्सा करती है तब बहुत ज़्यादा और बहुत बुरा और बहुत ख़तरनाक वाला गुस्सा होता है। मैं जोधपुर में अपनी नींद उठती थी, बट यहाँ पर आके मैं इनकी नींद उठती हूँ। जब ये उठते हैं तब मुझे उठाते हैं, और हाँ मैं नहीं उठती हूँ तो ये मेरा पंखा बंद कर देते हैं। वैसे भी यहाँ पर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इंसान धूप के अंदर काला, कोयले की तरह काला पड़ जाए अगर वो 5 मिनट खड़ा हो जाए यहाँ पर तो। पर मेरी बहन को दया नहीं आती, वो मेरा पंखा बंद कर देती है ताकि मुझे उठना पड़ता है। मेरे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता। मेरी ज़िंदगी झंड करने में मेरी बहन का हाथ है। तो चलो, मैं यहाँ पर एंजॉय करना आई थी, घूमने फिरना आई थी, बट इन्होंने मेरी खुशियों को आग लगा दी और मुझे यहाँ घर में कैद कर दिया। I mean, इतना कैद नहीं करा है, मैं इतना मतलब अत्याचार नहीं सह रही हूँ, बट फिर भी मुझे हैदराबाद में सिर्फ़ और सिर्फ आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मुझे बिल्डिंग पसंद नहीं है, मुझे घर खुले पसंद है। खुली घर इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पर ताज़ी हवा मिलती है, हमें अच्छी हवा मिलती है, नेचुरल हवा मिलती है। बट यहाँ पर बिल्डिंग इतनी ऊंची ऊंची हैं कि ऐसे देखनी पड़ती है, घाट की में ना यहाँ बाइट आ जाता है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। अभी मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग में खड़ी हूँ, यहाँ पे जो है बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और ऐसे देखनी पड़ेगी तब जाके आपको मेरा घर का खिड़की दिखेगी, मेरे घर की कमरे की खिड़की दिखेगी, ऐसे देखनी पड़ेगी तब। तो कोई बात नहीं, मैं एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ एंजॉय करना सीख लिया है इन 1 महीने में, पर कोई बात नहीं, 2-3 दिन और हैं, मैं यहाँ से फिर चली जाऊँगी मेरे पापा के पास बेंगलोर, क्योंकि मैं बेंगलोर जाने के लिए ही यहाँ पर आई थी। हैदराबाद में रुकने के लिए मैंने यहाँ नहीं आई थी। सॉरी, मेरा फ़ोन नीचे गिर गया, बट कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे वापस। तो यहाँ पर हैदराबाद में आपको बिल्डिंग देखने को मिलेंगी और बड़े बड़े मॉल देखने को मिलेंगे जो बहुत सुंदर सुंदर मॉल है। एक मैंने मॉल देखा था, लुलु मॉल,
नाम बहुत अजीब है बट सो फनी, बहुत अच्छा मॉल है। मैंने सुना है, मैं वहाँ नहीं गई हूँ और मुझे जाना भी नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ पड़ती है और मुझे भीड़ भाड़ जगहों पर बिल्कुल जाना पसंद नहीं है। तो आप लोग जब भी हैदराबाद हो तो लुलु मॉल ज़रूर जाएं, बहुत अच्छा मॉल है ये। और वहाँ आप खूब चीज़ें, वैरायटी की चीज़ें खा सकते हैं। एक्चुअली मुझे वहाँ बताया गया था कि वहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें खाने को मिलेगी और बहुत बड़ा मॉल है, बहुत ज़्यादा बड़ा मॉल है। अगर जिसको टाइम स्पेंड करना है हैदराबाद में आके तो वहाँ लुलु मॉल जाके आप पूरा दिन निकाल सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका दिन कहाँ गया। और मेरी ज़िंदगी झंड करने की नहीं मेरी बहन का हाथ है। आप बताओ आपकी ज़िंदगी झंड करने की नहीं किसका हाथ है? और अगर आप अपनी बहन के ससुराल जाते हैं तो आपको किस पर जॉब पे लगाया जाता है? मुझे जॉब जैसे मिली खाना बनाने की, जो मुझे खाना बनाना पड़ता है 3 टाइम का, सुबह शाम रात, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बनाया, जो मुझे आज बनाना पड़ रहा है। मतलब मैंने पूरी ज़िंदगी में इतना खाना नहीं बनाया, मैंने 20 दिनों में इतना खाना बना के इनको खिला दिया है। बट अब मेरे अंदर कैपेसिटी खाना बनाने की ख़त्म हो चुकी है, तो मैं जाऊंगी अब पापा के पास बेंगलोर। तो मुझे आप बताइए, आप अपनी बहन के ससुराल जाकर कौन से जॉब पे लगते हैं? मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए। और हैदराबाद आइए तो लुलु मॉल ज़रूर घूमिएगा। मैं नहीं घूमी पर आप लोग घूमिए, आप एंजॉय करिए। मुझे पसंद नहीं है जाना बाहर, इसलिए मैं नहीं घूमी। और आपको मेरा ब्लॉग दूसरा सेकंड ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए। और मेरी कुछ गलतियाँ भी हैं जो मुझे आप लोग बताइए कि मैं कौन सी गलती कर चुकी हूँ, क्या मुझे बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं है। तो आप मुझे कमेंट बताइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ये हैदराबाद के आसमान में मैं आज मज़े ले रही हूँ। आज के आसमान के बहुत सुंदर आसमान हो रहा है, एकदम मस्त, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है आसमान आज। तो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।